Bismillahirrahmanirrahim. A car starts from rest and moves with a constant acceleration. During fifth second of its motion, it covers a distance of 36 meter. Calculate acceleration of car and distance covered by the car. सबसे पहले इस प्रॉब्लम की स्टोरी को समझ लें। स्टोरी ये है कि कार इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो से स्टार्ट करती है। रेस्ट का मतलब ज़ीरो से स्टार्ट करती है और अपने फोर्थ और फिफ्थ सेकंड के दरमियान 36 मीटर का फासला तय करती है, यानी चौथे और पाँचवें सेकंड के दरमियान 36 मीटर का फासला तय करती है। और ये सब कुछ होता है एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, यानी पाँचवें सेकंड तक गाड़ी का जो एक्सेलरेशन है वो चेंज नहीं होता। उसका एक्सेलरेशन जो भी है हमें नहीं पता, लेकिन सेम रहता है, फिक्स एक्सेलरेशन रहता है। तो अब करना क्या है? करना ये है कि एक्सेलरेशन और पाँचवें सेकंड तक कार का तय किया गया फासला मालूम करना है, उसका डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है। दैट इज़ रिक्वायर्ड। सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को सेव कर लेंगे अपने पास। हम जानते हैं गाड़ी ने ज़ीरो से स्टार्ट किया था, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगी और फिफ्थ सेकंड और फोर्थ के दरमियान 36 मीटर का फासला तय हुआ है, 36 मीटर्स का। इसलिए एस फिफ्थ माइनस एस फोर्थ इज इक्वल टू 36 मीटर होगा। इसको हम एक इक्वेशन की शक्ल में लिख लेते हैं डेटा में। ये वो बातें थी जो प्रॉब्लम में बताई गई हैं और मालूम क्या करना है? एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बाद हमें 5 सेकंड तक गाड़ी के ज़रिए जो फासला तय किया गया है वो मालूम करना है। तो सॉल्यूशन पर जाने से पहले हम स्ट्रैटेजी को डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रैटेजी को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर स्ट्रैटेजी समझ में आ जाए तो न्यूमेरिकल सॉल्व होने से पहले ही सॉल्व हो जाता है। जंग लड़ने से पहले ही आप जंग जीत जाते हैं। तो जो बातें हमें पता है हम उन्हीं से शुरू करते हैं। हमें पता है कि फिफ्थ और फोर्थ सेकंड के दरमियान 36 मीटर का फासला तय हुआ है। तो हम इस इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं और इस इक्वेशन से हमें फाइंड आउट क्या करना है, इसकी मदद से हमें एक्सेलरेशन तक पहुंचना है। दैट इज़ आवर गोल, दैट इज़ आवर टारगेट। तो हम इस मकसद को हासिल करने के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों इस्तेमाल करेंगे? उसकी वजह ये है कि हमारे पास टाइम की इंफॉर्मेशन है। फोर्थ सेकंड और फिफ्थ सेकंड, दीज आर टू वैल्यूज़ ऑफ टाइम। जब टाइम मौजूद हो तो सेकंड इक्वेशन इस्तेमाल करनी चाहिए डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए। तो एक दफ़ा हम टी की वैल्यू 5 रख के सॉल्व करेंगे और दूसरी बार हम टी की वैल्यू 4 रख के सॉल्व करेंगे और इन वैल्यूज़ को पुट करने के बाद इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने से हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। और एक्सेलरेशन फाइंड आउट होने के बाद हम इसकी वैल्यू को वापस सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे ए की जगह और फिर हम 5 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लेंगे और इस तरह हमारे दोनों टास्क अचीव हो जाएंगे। अब मिशन मैप को समझ लेने के बाद चलें मिशन की तरफ और सॉल्यूशन की हेडिंग लगाते हैं और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो बिल्कुल अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए हम गिवन कंडीशन को इस्तेमाल करेंगे और गिवन कंडीशन ये है कि गाड़ी ने फिफ्थ और फोर्थ सेकंड के दरमियान 36 मीटर का फासला तय किया। तो दैट इज़ द गिवन कंडीशन। हम यहीं से स्टार्ट लेंगे और इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन 1 का। अब हम बारी बारी एस फिफ्थ और एस फोर्थ को कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले एस फिफ्थ को कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए सेकंड इक्वेशन यूज़ होगी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस फिफ्थ मालूम करने के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी और टी की वैल्यू होगी 5 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन मालूम नहीं है, अननोन है, तो ए की जगह ए ही आएगा और टी की जगह दोबारा 5 रख के स्क्वायर ले लेंगे। अब हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये टर्म 0 हो जाएगी। 5 का स्क्वायर 25 ए डिवाइडेड बाई 2 और 25 से डिवाइड होने के बाद आपको मिलेगा 12.5 ए। मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता क्योंकि ए अननोन है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बना देंगे और यहीं पे पार्क कर देंगे। अब बिल्कुल इसी तरीके से हम एस फोर्थ को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई चेंज नहीं आएगा तरीके में। बिल्कुल इसी तरह सेकंड इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम इनिशियल वेलोसिटी को 0 रखेंगे, टी की वैल्यू को 4 रखेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। 0 की वजह से ये टर्म 0 हो जाएगी और 4 का स्क्वायर होगा 16, साथ में आएगा a डिवाइडेड बाई 2। डिवाइड करने से हमें मिलेगा 8a
और इसको हम कहेंगे इक्वेशन 3। अब हम S5 को यहाँ पुट करेंगे और S4 को यहाँ पर। अब इक्वेशन 1 को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दोनों अहम इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, S5 एंड S4। अब हम दोनों इंग्रेडिएंट्स को शामिल करेंगे, S5 एंड S4 को इक्वेशन 1 में। S5 12.5a के बराबर है और S4 8a के बराबर है। इनकी वैल्यूज़ को पुट करने के बाद हम सिंप्लीफाई करेंगे। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से हमें मिलेगा 4.5a और 4.5 को 36 से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद हमें आंसर मिलेगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन बराबर होगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। तो इस तरह हमारा पहला गोल अचीव हो गया और अब हम इस पहले गोल के ज़रिए दूसरे गोल तक पहुंच जाएंगे और हम ये a की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में और s कैलकुलेट करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व फॉर x। हम सेकंड इक्वेशन को मेंशन करेंगे, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और इसमें तमाम वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, टाइम 5 सेकेंड रखेंगे, एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम फाइंड आउट कर चुके हैं। वैल्यूज़ पुट करने के बाद इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दें, ये टर्म 0 हो जाएगी और यहाँ से मिलेगा 4 और 5 का स्क्वायर होता है 25 एंड 4 इंटू 25 इज इक्वल टू 100। तो s होगा 100 मीटर्स। नाउ वी हैव गॉट द आंसर्स। नाउ सॉल्व इट योरसेल्फ using this strategy or with a different strategy. Thanks for watching. Allah Hafiz.